Hello, good morning, students. Today we are going to talk on a job letter. Dear students, during writing a job letter, I will tell you all the similarities we can use in different letters. Job letter is a very important topic, is a very important part of composition section in our syllabus. लेटर लिखते समय मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वी मस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन जो होती है उसी को जॉब लेटर कहा जाता है. जॉब लेटर और जॉब एप्लीकेशन बोथ आर सिमिलर, मीन्स इट्स ए पार्ट ऑफ एन formal letter. Dear students, let's start. Just like first of all we will mention address 150 आनंद नगर और फिर अपन ने लिखा जयपुर. और जैसा कि हमें पता है कि एड्रेस लिखने के बाद में हमें एक और चीज़ मेंशन करनी होती है और वो होती है डेट. हर लेटर में अपन ने डेट के एड्रेस के बाद में डेट मेंशन किए तो हम डेट मेंशन करेंगे. जस्ट लाइक May 10, 2020. डियर स्टूडेंट्स, एड्रेस के बाद जो दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है द पर्सन और द फर्म टू वी आर गोइंग टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन. हमें उस व्यक्ति को मेंशन करना है या उस फर्म को मेंशन करना है जिसको अपन जॉब एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं. जस्ट लाइक द मैनेजर मैसर्स आराधना एंटरप्राइजेज और इसके बाद में इसका डेस्टिनेशन आ जाएगा जयपुर. डियर स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति को आप जॉब लेटर लिखने जा रहे हैं, उसके बाद उसको एड्रेस करने के बाद अपन को सब्जेक्ट मेंशन करना होता है. तो देखिए इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट. जैसे अपन ने यहाँ लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट. यहाँ देखिए किसी भी पोस्ट का नाम चेंज हो सकता है. फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए सीनियर टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर, एट्सेट्रा. यहाँ तक यदि किसी डिफरेंट जॉब लेटर में आपको कुछ चेंज करना होगा तो वो क्या है, आपकी पोस्ट का नाम चेंज हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग राइटिंग अ जॉब लेटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन रेफरेंस. आपको रेफरेंस लिखना होगा. रेफरेंस मीन्स संदर्भ, यानी कि आपको बताना होगा कि आपको इस वैकेंट पोस्ट का पता कैसे चला. हाउ डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वैकेंट पोस्ट. वो कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से आपको इस खाली पद का पता चला. तो ऐसे में जब अपन बुक्स के अंदर देखते हैं, बहुत सारी जो ग्रामर की बुक्स हैं उनमें देखते हैं, पास बुक्स में देखते हैं, तो अलग अलग जो राइटर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रेफरेंस को मेंशन करते हैं.
और मोस्टली जो बुक्स होता है उसमें जो रेफरेंस होता है उसको हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दिया जाता है, यानी पहले रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन के साथ रेफरेंस को ऐड कर दिया जाता है। आई विल सजेस्ट यू, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू राइट द रेफरेंस सेपरेटली। मेरा आपको सजेशन होगा कि जब भी आप जॉब लेटर लिखें तो जॉब लेटर के अंदर या जॉब लेटर में रेफरेंस को आप सेपरेटली मेंशन करें। जैसे रेफरेंस और आप इसको अंडरलाइन कर लें। योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में आपकी विज्ञप्ति, यह आपका रेफरेंस था। यानी हमें पता चला किससे, हमें पता चला इस विज्ञप्ति से जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाई है। जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया है उससे हमें पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस के अंदर दो चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जब भी किसी समाचार पत्र का आप नाम लिखते हैं, रिमेंबर दैट डेफिनेट आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज्ड विद इट। समाचार पत्र के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। दूसरी चीज़, आप यहाँ रेफरेंस में डेट भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या थी वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो डेट आपने जिस जो डेट ऊपर मेंशन की है उससे पहले की होनी चाहिए, 2, 4, 5, 7, 10 दिन पहले की होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि 10 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आया है, विज्ञप्ति आई है, तभी तो हम उसके बाद में उसको रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। इसके बाद में सर और with due respect, I would like to draw your kind attention to the above mentioned referenced subject and offer myself for the advertised post of a typist. This is the opening para. This is the opening paragraph of job letter. Dear students, क्या लिखा हमने? With due respect, I would like to draw your kind attention to the above mentioned referenced subject. आदर के साथ मैं आपका ध्यान उपरोक्त संदर्भित विषय पर आकर्षित करवाना चाहूँगा एंड ऑफर माई सेल्फ फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट। और आपकी जो विज्ञापित पोस्ट है, जो विज्ञापित पोस्ट है एक टाइपिस्ट की, उसके लिए अपने आप को ऑफर करना चाहूँगा। इसके बाद में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं,
और कौन कौन सी वो क्वालिफिकेशंस हैं जो आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम मैटर ही, जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसका मैटर ही हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि उसमें सारी की सारी क्वालिफिकेशंस वो यूज़ हो जाएगी जो कि इसके लिए नीडेड है। देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, आई एम fully qualified. I am fully qualified for the post according to your advertisement. अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, आपकी विज्ञप्ति के अनुसार मैं इस पद के लिए पूर्ण रूप से क्वालिफाइड हूँ। यानी कि जो जो क्वालिफिकेशंस आपकी ज़रूरत है, जो जो क्वालिफिकेशंस आपकी इस पोस्ट के लिए नीडेड है, वो सब की सब मेरे पास है। और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड हैव ए गुड एक्सपीरियंस of 3 years of working on the post, और इस पद पर काम करने का मुझे 3 साल का अच्छा अनुभव भी है। यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे इस पोस्ट पे काम करने का भी है। मैंने पहले 3 साल इस पद पे काम भी किया है। ये हमने इसलिए लिखा ताकि जिस व्यक्ति को आप एड्रेस करके ये पोस्ट लिख रहे हैं उसको इस बात का पता हो कि जो व्यक्ति है, जो लिखने वाला व्यक्ति है, जो एप्लीकेंट है इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट। लास्ट पैरा, प्लीज give me a chance to serve you, and I would like to assure you that there will not be any complaint to my work, any complaint to my work। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप एक लाइन और लिख दें जिसमें जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत है इसके लिए, पोस्ट के लिए, वो आपने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। तो आप लिखें, आई हैव अटैच्ड the photocopies of all my original documents
with the application, फिर यहां लिखेंगे अपन थैंकिंग यू, और यहां आ जाएगा एप्लीकेंट, APPLICANT, और यहां एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा मोहन प्रकाश। यहां एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा मोहन प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, जॉब लेटर में एक चीज़ और होती है कि आपको अपना रिज्यूम, बायोडेटा जो है वो अटैच करने के लिए कहा जाता है कि गिव योर या अटैच योर डिटेल्ड सीवी, कि आप अपनी सीवी इसके साथ ऐड करें या बायोडेटा या रिज्यूम। तो देखिए, जब आपने ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसके नीचे से ही शुरू होगा, जहां आपने लिखा एप्लीकेंट का नाम लिखा मोहन प्रकाश, उसके नीचे से आप सेंटर में, यानी कि वहां आप सेंटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिज्यूम। जैसे कि अपन यहां लिख रहे हैं और इसमें यह आपका रिज्यूम है। रिज्यूम में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट, वह इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप यहां रिज्यूम मेंशन करना कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, रिज्यूम में आप चाहें तो यहां ईमेल लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे मोहन प्रकाश है, mohan.prakash@gmail mohan123@gmail.com। इसके बाद आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाएं। 1, नेम, क्या था नाम, मोहन प्रकाश। नंबर 2, फादर्स नेम, मदन प्रकाश। नंबर 3, मदर्स नेम, ममता प्रकाश। नंबर 4, एड्रेस। एड्रेस हमारा वही रहेगा, 150 आनंद नगर, जयपुर। 150 आनंद नगर, जयपुर। नंबर 6,
डेट ऑफ बर्थ, जनवरी 1995। नंबर 7, मोबाइल नंबर 9990009900। नंबर 8, लैंग्वेज नॉन, हिंदी, इंग्लिश, एंड लोकल। नंबर 9, क्वालिफिकेशन। इसको आप अंडरलाइन कर लें और यहाँ आपकी अलग अलग, जैसे नंबर 1 10th फ्रॉम RBSE अजमेर इन। अब देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो क्या है 1995, तो 1995 के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें 2000 में पढ़ना शुरू किया तो 2010 विद 90%, अपन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं मार्क्स। नंबर 2 12th फ्रॉम RBSE अजमेर in 2012 with 94% marks. नंबर 3, जैसे आपने लिखा BCom फ्रॉम राज यूनिवर्सिटी जयपुर in 2015 with 80% मार्क्स। और भी यदि आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हैं तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आ सकती है, लेकिन यदि आप नहीं हैं तो जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उस लेटर के लिए जो पोस्ट है एक क्वालिफिकेशन आप उस पोस्ट से रिलेटेड जरूर लिखें, जैसे डिप्लोमा इन टाइपिंग फ्रॉम राज यूनिवर्सिटी जयपुर इन 2017 विद 94% मार्क्स आगे आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो आपको इसमें लिखना है वो लिखना है डिक्लेरेशन। और इसमें आप लिखेंगे आई हियर बाय आई मोहन प्रकाश
hereby declare that all the given information all the above given information is true in my knowledge and I myself will be responsible for any wrong information. ये आपका डिक्लेरेशन हो गया कि आपने जितनी भी जो जानकारी दी है वो आपकी नॉलेज में सही है, और यदि किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहां लिखेंगे फॉर मोहन प्रकाश, फॉर मोहन प्रकाश। डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट जॉब लेटर। ये पूरा का पूरा आपका जॉब लेटर है, और जॉब लेटर कैसे लिखा जाता है ये हमने इस वीडियो में देखा है। एक बार फिर से देखिए, जब भी जॉब लेटर लिखा जाता है तो ऊपर एड्रेस होगा, एड्रेस के बाद में दूसरे नंबर पे वो व्यक्ति होगा या वो फर्म होगी जिसको आप लिखने जा रहे हैं, आपको उसको एड्रेस करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट वी मस्ट रिमेंबर टू मेंशन रेफरेंस। तो हमने रेफरेंस मेंशन कर दिया। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अबो मेंशन्ड रेफरेंस्ड सब्जेक्ट। आदर के साथ मैं आपका ध्यान उपरोक्त संदर्भित विषय पर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। एंड ऑफर माई सेल्फ फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट। और टाइपिस्ट की जो विज्ञापित पोस्ट है उसके लिए अपने आप को ऑफर करता हूँ। आई एम फुली क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टाइजमेंट। तुम्हारे विज्ञापन के अनुसार मैं इस पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य हूँ। एंड हैव ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट। और मुझे इस पद पर काम करने का 3 साल का अच्छा अनुभव भी है। प्लीज़ गिव मी ए चांस टू सर्व यू। कृपया तुम्हारी सेवा करने का या आपकी सेवा करने का एक मौका मुझे दीजिए। एंड आई वुड लाइक टू अश्योर यू, और मैं तुम्हें आश्वासित करना चाहूँगा दैट देयर विल नॉट बी एनी कंप्लेंट टू माई वर्क, कि मेरे काम से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। I have attached the photocopies of all my original documents with the application। मैंने इस प्रार्थना पत्र के साथ मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ अटैच कर दी है। और थैंकिंग यू एप्लीकेंट मोहन प्रकाश से नाम आ जाएगा आपका। इसके बाद में कई बार जॉब लेटर का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें एक चीज़ और वह कह देता है कि गिव योर डिटेल CV, अटैच योर रिज्यूम और बायोडाटा। तो ये चीज़ें अपन को अटैच करनी है। तो जब भी आप रिज्यूम लिखें तो उसमें ईमेल, नेम, मोहन प्रकाश, 10 टॉपिक्स यानी कि 10 पॉइंट्स आप याद रख लें। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका नाम का, सेकंड पॉइंट पिताजी के नाम का, थर्ड पॉइंट
पॉइंट माता जी के नाम का, फिर इसके बाद आपका एड्रेस हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, मोबाइल नंबर हो जाएंगे, लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, इसके साथ आप क्वालिफिकेशंस बता देंगे कि कौन सी क्लास, कब, कहाँ से कब और कितने प्रतिशत अंकों के साथ आपने पास किए, उत्तीर्ण किए। और चौथा जो इसमें एक मैंने आपको बताया कि जो लास्ट की जो क्वालिफिकेशन आप लिखें वह क्वालिफिकेशन आपके पोस्ट से संबंधित होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप लेक्चरर हैं या आप टीचर की पोस्ट के लिए लिखते हैं तो आपको बीएड या एमएड मेंशन करनी होगी। जैसे कि मान लो आप किसी और पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कोई होटल में असिस्टेंट मैनेजर है तो आपने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा लिया है, तो एक जो लास्ट की क्वालिफिकेशन होगी आपकी वह आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगी। डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन चेंज ड्यूरिंग राइटिंग अ जॉब लेटर ऑन अनदर सब्जेक्ट। यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जब आप कोई जॉब लेटर लिखते हैं, when you write a job letter on another subject, then what are the important facts, what are the important words or what are the important lines you have to change. So first thing, you have to change only the name of a post. I am going to underline the sentence or words you have to change during writing a job letter on another subject. विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा, ये सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए, ऑफ द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, एक वर्ड हमने यहाँ चेंज किया, एक वर्ड हमने वहाँ चेंज किया, एक वर्ड हमने यहाँ चेंज किया। इसके अलावा पूरे लेटर में कहीं से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाए, आप उस लेटर को लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।